नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। दोस्तों, कहते हैं कि बुझी समा भी जल सकती है, कि बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है और होकर मायूस यूं ना अपने इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हां दोस्तों, जिंदगी के अंदर यदि हम हौसले रखते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता अवश्य मिलती है। और दोस्तों, यहां पर आज का एक महत्वपूर्ण सेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आने वाली परीक्षा लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक। इस प्रयोगशाला सहायक के अंदर चूंकि योग्यता 12वीं पास है, तनख्वाह इसकी काफी अच्छी है और डेफिनेटली समय पर्याप्त मिलता है आगे बढ़ने के लिए जॉब के साथ भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हर किसी की ख्वाहिश होती है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि प्रारंभिक तौर पर यदि लैब स्टैंड के अंदर चयन हो तो भी अच्छा है। और यहां पर इस लैब स्टैंड की परीक्षा की जो डेट है वो चेंज हो चुकी है। और चेंज कैसे हो रही है और कब इसकी एग्जाम की डेट आगे होगी, उसके बारे में आज का ये सेशन यहां पर महत्वपूर्ण है। छोटा सा सेशन, छोटी सी बात। यहां पर बता रखा है जैसा थंबनेल है कि लैब स्टैंड 2025 परीक्षा की डेट बदली, नई एग्जाम डेट की घोषणा। यहां पर देखिएगा, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है मेजर जनरल आलोक राज जी, इनका एक ट्वीट आया और ट्वीट आया कि ये एग्जाम यानी लैब असिस्टेंट और कृषि सुपरवाइजर की परीक्षा मार्च एंड अप्रैल या मई के आरंभ में होगी। रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि इस बार 1 अप्रैल से क्यों हो रही है, आगे क्यों खिसक रही है। 1 अप्रैल से राज्य सरकार जो है स्कूल शिक्षा विभाग, जिसमें ज्यादातर सेंटर आते हैं स्कूलों के अंदर, वहां पर 1 अप्रैल से सेशन जो है प्रारंभ हो रहा है। 1 अप्रैल से सेशन प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, अब सेशन प्रारंभ हो रहा है तो बोर्ड परीक्षाएं इस बार पहले हो रही है। और बोर्ड परीक्षाएं चूंकि फरवरी में हो रही है, पहले इसकी डेट 22 फरवरी थी लैब स्टैंड की, तो 22 फरवरी जो डेट है इस पर यह परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं उस समय पर आ रही है। और उसके बाद में या तो इनके पैरेलल में या उसके बाद में लोकल परीक्षा भी हो रही है। तो फरवरी और मार्च जो है ये पूरी तरह से पैक है। और इसीलिए यहां पर ट्वीट किया गया कि मार्च एंड में, अप्रैल में या मई में लैब स्टैंड की परीक्षा होगी। मैक्सिमम मैक्सिमम चांस है कि अप्रैल में हो जाए, क्योंकि अप्रैल में नया सेशन प्रारंभ हो रहा है। नया सेशन का मतलब ध्यान रखना, बोर्ड की परीक्षा भी हो चुकी होगी, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, और लोकल एग्जाम जो है, लोकल क्लासेज है, उसकी परीक्षा भी हो चुकी होगी। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से पूरी तरह से वहां पर स्कूल जो है उनको कोई परेशानी नहीं है। तो अप्रैल में या मई में इसकी परीक्षा होगी, अप्रैल या मई में। तो मैक्सिमम मैक्सिमम चांस आप अप्रैल लेके चले, अप्रैल में इसकी परीक्षा होने के पूरे पूरे चांस है। फिलहाल 22 फरवरी को इसकी परीक्षा नहीं होगी। 1 अप्रैल से नया सेशन जो है ये शुरू हो रहा है और नया सेशन हो रहा है राजस्थान के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर। उसके कारण डेट बदली गई है, क्योंकि फरवरी के अंदर बोर्ड परीक्षाएं आ रही है। कौन सी परीक्षाएं आ रही है? बोर्ड की परीक्षाएं। क्लियर? इसलिए ट्वीट किया गया, ट्वीट में लिखा, पंकज जी 11 सितंबर से कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट मैथ ज्योग्राफी के फॉर्म शुरू करने का प्रयास चल रहा था। तो पहले इनका प्रयास था कि 11 सितंबर के आसपास था, लेकिन अब ये चेंज क्यों कर दिया कि अब चूंकि फॉर्म भी थोड़े से लेट आएंगे, और वो लेट आएंगे क्योंकि परीक्षा भी आगे डिले पॉइंट पे चली गई। तो ये यहाँ पर एक ट्वीट आया था, उसके कारण ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका कि परीक्षा जो है अब लैब स्टैंड की फरवरी में नहीं होगी। और ये जो परीक्षा है लैब स्टैंड की, ये परीक्षा आपकी अप्रैल या मई के अंदर होगी। मार्च में भी हो सकती है, लिखा है मार्च का, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम चांस यहां पर अप्रैल के बन रहे हैं, क्योंकि लोकल एग्जाम भी रहेगी। तो मैक्सिमम चांस अप्रैल और एक रेयर चांस में मई में एग्जाम होगी। तो कुल मिला के यो मोटे तौर पर समझें, अभी चूंकि दिसंबर रन कर रहा है, 3 महीने आपके पास बिल्कुल क्लियर कटते हैं। जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बाद में परीक्षा होगी। और यहां पर यदि अपन बात करें बच्चे लालो, इस परीक्षा के अंदर जो है, ये मैंने आपको डेट बताई दे दी कि ये परीक्षा जो है 3 इसमें जो है मंथ इन्होंने बताए, मार्च, अप्रैल या फिर आपके मई। लेकिन इसमें चांस जो है ये अप्रैल के सबसे ज्यादा यहां पर बन रहे हैं। अप्रैल लास्ट तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब बात आती है कितने पद आएंगे। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था, लैब स्टैंड के अंदर 3 तरह के पद यहां पर जनरली आते हैं। साइंस के अंदर सबसे ज्यादा पद आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और 500 से ज्यादा पद आएंगे। अभी यहां पर चूंकि विज्ञापन आया नहीं है तो नए पद भी ऐड हो सकते हैं, 500 से ज्यादा पद आएंगे।
दूसरी बात आती है यहाँ पर आपके ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर लगभग 150 के आसपास पद है, इससे ज्यादा भी पद हो सकते हैं। और होम साइंस के अंदर जो है फिलहाल होम साइंस में कोई भी पद अभी तक यहाँ पर अभ्यर्थना इनकी नहीं मिली है। आगे हो सकता है कुछ पद इसमें आ जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा पद आपके आ रहे हैं। तो साइंस के बच्चों के लिए लैब असिस्टेंट जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। योग्यता इसकी जो है ये 12वीं पास है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सीईटी नहीं चाहिए, नॉन सीईटी एग्जाम है, ये नॉन सीईटी एग्जाम है, अर्थात सीईटी नहीं चाहिए। इसके अंदर सभी अलाउ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सब बच्चे इसमें अलाउ है। योग्यता इसकी लैब असिस्टेंट की जो योग्यता है ये आपकी लैब असिस्टेंट की योग्यता 12वीं पास होती है। 12वीं पास जो बच्चे हैं इसके फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं साइंस आपके पास है तो आप लैब असिस्टेंट की फॉर्म वहां पर भर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में उसके पास ज्योग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम पद चूंकि साइंस के आ रहे हैं तो मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। और ऐसे होम साइंस यदि 12वीं क्लास के अंदर है तो होम साइंस का वहाँ पर लैब असिस्टेंट के पद निकलते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैंने सभी पदों के अंदर क्या क्या वहाँ पर सब्जेक्ट होने चाहिए वहां पर आपके पास 12th क्लास में, वो सब मैंने डिटेल में बता दिया था। लेकिन फिलहाल ये आपको ध्यान देना सभी अलाउ है और नॉन सीटी एग्जाम है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि इसका सिलेबस है। अब देखो विशेष तौर पर मैं साइंस की बात कर रहा हूं बच्चों। यहाँ पर साइंस का इसका सिलेबस है, चूंकि 2 पेपर इसके अंदर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो राजस्थान जीके का है। राजस्थान जीके के अंदर 100 सवाल इसके अंदर आते हैं। छोटी सी बात है, बताने में टाइम नहीं लग रहा तो समझ जाइएगा। और इसके अंदर आपके फिजिक्स आते हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, होने को तो साइकोलॉजी भी है, लेकिन साइकोलॉजी जो है इसमें से कई बार एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। और ये 3 सब्जेक्ट जो है इनमें भी 100 सवाल आपके पूछे जाते हैं। फिजिक्स के अंदर 10 चैप्टर हैं आपके, 10 यूनिट है। केमिस्ट्री के अंदर भी 10 यूनिट है। बायोलॉजी के अंदर सिलेबस को जो 2 जगह दे रखा है लेकिन समेकित यूनिट करते हैं तो 14 यूनिट है। बहुत ज्यादा सिलेबस इसका नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक इसके अंदर चाहिए ही चाहिए। SC ST कैटेगरी जो है उसको 35% जो है वो उत्तीर्णांक चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी ये सब चीजें मैंने बता दी थी। ये आज का जो सेशन था ये मेन सेशन था कि डेट इसकी फरवरी में अब नहीं है, इसकी परीक्षा अब मार्च अप्रैल मई 3 मंथ दी है, लेकिन अप्रैल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी बन रही। तो आपके पास बहुत अच्छा एक वापस अवसर मिला है। जहां फरवरी में ही परीक्षा हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दिसंबर चल रहा है, कल जनवरी है, फरवरी में परीक्षा है। तो अब परीक्षा जो है वो मार्च के लास्ट में या अप्रैल में ही होगी, अप्रैल में ही होगी। तो आपके पास चांस हो गया, हो सकता है मई में भी हो जाए। तो कुल मिला के हम अप्रैल को लेके भी यदि अपन चलते हैं तो अभी आपके पास मोटे मोटे 3 महीने आपके पास रहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनती है। सिलेबस के बारे में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर पहले पेपर में राजस्थान जीके आता है, दूसरे पेपर जो है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री का आता है। यहाँ पर एक चीज को ये भी ध्यान दें कि जो साइकोलॉजी जो है ये इस वाले पोर्शन के अंदर आती है, लेकिन साइकोलॉजी कई बार एक भी क्वेश्चन साइकोलॉजी के नहीं आए थे। सेकंड पेपर में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। साइकोलॉजी जो है इसमें आती है राजस्थान जीके में, जैसा यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। लेकिन चूंकि कई बार एक भी क्वेश्चन इसमें साइकोलॉजी का नहीं दिया था, दिए या सिलेबस में तो दे रखा है। ये आपका पहला पेपर है उसका सिलेबस है, दूसरा पेपर उसका सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। याद रहे फिजिक्स के 10 चैप्टर, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 जगह पोर्शन दे रखा है सिलेबस में, लेकिन दोनों को समेकित करेंगे तो 14 चैप्टर यहाँ पर बनते हैं। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर ये पता हो गया होगा और इसी के लिए सेशन मैंने यहाँ पर लिया है। और जो भी बच्चे अभी भी तैयारी करना चाहें तो डेफिनेटली आप वापस से जो है अपने दिमाग को इस परीक्षा के लिए लगा सकते हैं। अभी तो बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाए यार फरवरी में एग्जाम क्या करें, लेकिन अगेन आपके पास फिर एक अवसर दिया है ऊपर वाले ने, यूं समझिएगा। तो आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा इसके अंदर पाठ्यक्रम नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। और अब मैंने कई बार भी यूट्यूब पर हमने क्लासेस ली थी, उनमें से पूरे लगभग क्वेश्चंस आ गए थे। एक बार देखना कई बार के वीडियो सॉल्यूशंस, पेपर जब हुआ था उसके बाद में हमने वीडियो सॉल्यूशंस कराए थे, उससे भी आपको आभास होगा। और मैक्सिमम रास्ता में सब ज्यादा सिलेक्शन हुई है, उसको देखने के लिए टेलीग्राम साइंस फर्स्ट को जरूर ज्वाइन करें और उसमें देखें एक बार पोस्ट में, और पोस्ट देखोगे तो लगेगा कि वास्तविकता के अंदर इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं। और यही आशा यहाँ पर कि डेफिनेटली आप भी एक अच्छी तैयारी करोगे और मैक्सिमम सिलेक्शंस आप भी इस बार इस लैब स्टैंड के अंदर दोगे। तो आप लैब स्टैंड जो है उसकी तैयारी अभी भी फिलहाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसके लिए जो कोर्स है ये एजुकेशन फर्स्ट ऐप है, ऐप का नाम है, एप्लीकेशन जो है उसका नाम है एजुकेशन फर्स्ट। वहां पर कोर्स को ले सकते हैं आसानी से 3 महीने के अंदर। चूंकि 3 महीने में तो हम कोर्स ही करा देते हैं तो 3 महीने तो आपको मिल ही रहे हैं, और वो तो पहली बार कोर्स होता है, टाइम लगता है। तो बहुत अच्छा आपके पास अवसर है, आसानी से कर सकते हैं। 12th पास के बच्चे कोई भी हो, वो साइंस के बच्चे, आप उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप अन्य कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म जो है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम जो है इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें सभी विज्ञप्ति, सभी आपकी नॉलेजेबल चीज जो से संबंधित है
तो ये आपको यहाँ पर मिलती है। उसका नाम भी साइंस फर्स्ट है, जिस पर आप यहाँ पर इस समय वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पर मैं फिजिक्स बाय मिश्रा सर के नाम से हूँ। इंस्टाग्राम पर साइंस फर्स्ट के नाम से है और ऐप का नाम है एजुकेशन फर्स्ट ऐप। और सोशल मीडिया के ये सभी जो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं, इनसे आप कनेक्ट रह सकते हैं ताकि अपने आप को बेहतर नॉलेज से लगातार कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा सक्सेस के साथ जुड़ें। यहाँ पर बच्चे जो है सफलता का पूरा एक साम्राज्य है और डेफिनेटली सफलता का साम्राज्य के साथ आप जुड़ोगे तो ये आपको मिलेगा। और ये जो बात थी कि यहाँ पर चूंकि लैब स्टैंड की जो परीक्षा थी उसके ऊपर ये ट्वीट था और ट्वीट के बाद में ये यहाँ पर बताया था। तो ये लिखा है पंकज जी, मेरा नाम भी पंकज मिश्रा ही है, तो ये भी आपको मैं बता दूं। और यहाँ पर इस प्रकार से ये सब सोशल प्लेटफॉर्म के ये सभी माध्यम है। क्लियर? तो ये एक छोटा सा सेशन था जिसके अंदर लैब स्टैंड की परीक्षा जो है ये फिलहाल 22 फरवरी को नहीं हो रही है और ये परीक्षा मार्च अप्रैल मई 3 दी है, टेंटेटिव मंथ दिए हैं, लेकिन मार्च अप्रैल मई में मैक्सिमम चांस अप्रैल के बन रहे हैं क्योंकि फरवरी के अंदर बोर्ड परीक्षाएं होगी, देन उसके बाद में लोकल परीक्षाएं होगी और तमाम तरह की ये स्थितियां जो है ये इंडिकेट कर रही है कि मार्च और अप्रैल में परीक्षा जो है नहीं होकर, सॉरी फरवरी और मार्च में परीक्षा नहीं होगी। ये परीक्षा फिर वो आपके अप्रैल में चांस ज़्यादा बन रहे हैं, 1% मई में भी हो सकती है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को ध्यान दें। और मार्च में भी यदि होती है तो वो मार्च के लास्ट में होगी, ध्यान रखना। मार्च में भी होती है तो मार्च के लास्ट में ही होगी क्योंकि परीक्षाओं का उस समय पर सेशन रहता है, उसकी कारण डेट आगे खिसकी। नहीं तो 22 फरवरी को ही लैब स्टैंड की परीक्षा होती है, लेकिन डेट खिसकने का कारण भी बोर्ड परीक्षाओं का ही सबसे बड़ा कारण था। क्लियर? तो आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।